नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वराज वृद्ध आश्रम जवाहरपुरम पनकी रतनपुर में कैफ मोहम्मद खान प्रभारी प्रखंड पनकी और स्टाफ ऑफिसर के द्वारा वृद्ध जनों को भोजन वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी उपस्थित वृद्ध जनों को भोजन एवं मिष्ठान वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा शिवराज सिंह जी द्वारा मंदिर में भोग लगाकर कार्यक्रम को प्रारंभ करवाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सहायक उप निरीक्षक नीरज विमलेश यादव और सहायक नियंत्रक गुलामी नबी भी उपस्थित हुए। नगर स्तरीय वार्डन सेवा से सतीश अरोड़ा, स्टाफ अधिकारी टू चीफ वार्डन रविंद्र राजा और योगेंद्र कुमार मिश्रा, स्टाफ अधिकारी पनकी प्रखंड कैफ मोहम्मद खान के वार्डन सेवा से रजत अवस्थी, रवीश तोमर, अजय सिंह, संतोष बाजपेयी, विजय रावत, विकास निगम, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा, मोहम्मद आदिल, फैज आलम, अफजाल अहमद, प्रांजुल दुबे, अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। अंत में सभी वृद्धों को अधिकारी नगर योगेंद्र मिश्रा द्वारा उनकी जरूरत का सामान और पैसे देकर सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कार्यक्रम के अंत में समापन में स्टाफ अधिकारी और प्रभारी पनकी कैफ मोहम्मद खान ने आए हुए सभी अतिथियों और वार्डन का धन्यवाद प्रकट किया। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है संतोष कुमार चौधरी जी, ये आपका वृद्धाश्रम कब से चल रहा है और क्या क्या विशेषताएं हैं? और ये वृद्धाश्रम सन 2007 से चल रहा है। इसको चलाने वाली यहाँ की फाउंडर थी श्रीमती मंजू भाटिया, डॉक्टर मंजू भाटिया। आपका यहाँ क्या दायित्व है? मेरा दायित्व ये है कि मैं यहाँ अकाउंट्स देखता हूँ, स्टोर्स के रिकॉर्ड्स देखता हूँ, ऑफिस वर्क जितना है वो मैं देखता हूँ। यहाँ 3 हमारे कार्यकर्ता हैं। एक मिस्टर संजय मेहता जी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, प्लस लोगों की आश्रम वासियों की हेल्थ के बारे में वो ज़्यादा वो रहते हैं, हाउस कीपिंग उनका सब वो है। और एक हमारे सुरेश शर्मा जी हैं, वो नॉर्मली मार्केट का काम देखते हैं, परचेजिंग है। और दूसरी बात है, जो भी आश्रम के रिक्वायरमेंट है बाहर से वो देखते हैं। इस वृद्धाश्रम में किस प्रकार के लोग अधिकतर आते हैं? इस वृद्धाश्रम से में वही लोग आते हैं जो अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, जिनको बच्चे रखने में असमर्थ होते हैं, उनको निकाल देते हैं, वो सब यहाँ आते हैं। अधिकतर लोग वही हैं जिनके परिवार में सभी हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो छोड़ जाते हैं या फिर वो चले आते हैं यहाँ। इस वृद्धाश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इस वृद्धाश्रम में सबसे पहले सबसे सुखद एक व्यवस्था ये है कि यहाँ प्रवेश का 1 पैसा नहीं पड़ता। इसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और जब तक वो आदमी या औरत आश्रम में रहेगी, उसके सारे मेडिकल खर्चे आश्रम वहन करता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे खर्चे आश्रम के उसमें आते हैं। इसका मतलब है एक बार आश्रम में प्रवेश करने से मृत्यु तक कोई पैसा उसे अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। इस वृद्धाश्रम में कितनी वृद्ध और वृद्धाओं की संख्याएं हैं इस समय? यहाँ इस समय वृद्ध पुरुष और महिलाएं ये सब मिला के 45 हैं, और 10 यहाँ स्टाफ हैं, 11 स्टाफ है, 56 लोग हैं टोटल। आप हमारे चैनल के माध्यम से वृद्धा और वृद्धाओं और उनके उनके बेटाओं को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो अपना एक फंडा है। मैं पिछले 9 साल से हूँ, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ यहाँ आता है दान करने, खाना खिलाने, मिलने, या ऐसे ही आता है। जब कोई बच्चा मेरे पास पैर छूने आता है तो मैं सिर्फ उसको एक ही आशीर्वाद देता हूँ और एक ही शिक्षा देता हूँ कि बेटे ऐसे कर्म न करना के पड़े कि तुम्हारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में आना पड़े।
अपने और माँ चैनल बाप- के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को क्या संदेश देंगे? हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कभी भी गंभीरता से जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचे कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद वो भी बूढ़े होंगे, वो भी इन्हीं की तरह कमजोर होंगे, इन्हीं की तरह से बीमार रहेंगे, तब क्या होगा? और दूसरी चीज ये है कि अपने माँ बाप का की तरफ एक बार ध्यान दें कि एक माँ एक बाप ने 4 बच्चे 3 बच्चों को उस गरीबी में पाला, उनको पहली प्रायोरिटी उनको दी उनके खाने की, पढ़ाई की, और जब वो बूढ़े हो गए तब आप लोग उनको दरकिनार कर देते हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है, हम रख नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शिवराज सिंह है। मैं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कानपुर एवं झांसी हूँ। सर ये आज का क्या कार्यक्रम था? हमारा ये आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस आयोजित करते हैं। उसी के क्रम में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 1 तारीख से निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, और उसी के क्रम में प्रखंड पंथकी के अंतर्गत हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं कैफ मोहम्मद खान जी के द्वारा इस आश्रम में जो है भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, और हमारे सभी वैतनिक और अवैतनिक सहयोगी यहाँ पर आए हुए हैं और स्टाफ के लोग भी हैं। हम लोगों ने एक इस उद्देश्य से कि भाई एक समाज की सेवा और विशेष कार्य हमारे वार्डन्स, हमारे वैतनिक अधिकारी सभी लोग करते ही रहते हैं, तो उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। किस तरह का कार्यक्रम था, किस तरह से आप लोग ये कार्यक्रम को पूरा करते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम हमारा जो है वो हम लोग अपने निदेशालय और शासन के निर्देशों पर आयोजित करते हैं। लोगों में जन जागरूकता, लोगों में सहयोग की भावना और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अपने सिविल डिफेंस का प्रचार प्रसार भी करते हैं। उसी के क्रम में हमारे जो प्रखंड पंथकी के जो कैफ मोहम्मद जी हैं, उनके द्वारा जो है ये व्यक्तिगत अपने प्रयासों से यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जिसमें वृद्धाश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपके अनुसार? हमारे यहाँ से केवल आज का कार्यक्रम दोपहर का भोजन यहाँ पर वितरण हो रहा है। यहाँ पर करीब मालूम हुआ है कि करीब 50 के करीब वृद्ध यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिली हुई हैं, और वो यहीं पर आवासित है, रह भी रहते हैं। लेकिन ये है कि बाकी कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित होना, तो उसी के क्रम में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कानपुर से रवि शर्मा की न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के लिए ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।